आइए ममन यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ का आवंटन किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक निधि आवंटन है? तो 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो सर्वाधिक निधि आवंटन है। ठीक। और इस कार्यक्रम के जरिए 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो पश्चिम बंगाल को दिया। ठीक। और वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में हुआ था, और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और डेविड मालपास वर्तमान समय इसके हेड है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? प्लांट हेल्थ क्लिनिक तो कृषि और बागवानी को और अधिक उन्नत बनाने के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? तो बाढ़, तूफान आदि जैसी आपदाओं की पूर्व सूचना हेतु कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया। ठीक। हाल ही में किसके द्वारा एक स्वदेशी एयरबर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित का विकास किया गया? अर्पित यानी एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। और इसे लॉन्च किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। और दरअसल ये जो डेवलप किया गया, ये कोरोना संक्रमित लोगों को और अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग जो बहुत दूर रहते हैं या फिर बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं, तो उन्हें वहाँ से निकालने के लिए इसको डेवलप किया गया। और वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के जो हेड हैं, चीफ हैं, वो हैं राकेश कुमार भदौरिया जी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्यगान का दर्जा दिया? ध्यान दीजिएगा, राज्यगान तो उड़ीसा सरकार ने दिया। ठीक है। और वंदे उत्कल जननी को लिखा किसने है? कांत कवि लक्ष्मीकांत। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि गतिविधियों में तेजी लाने के लिए नाबार्ड द्वारा किस बैंक को 270 करोड़ रुपए दिए गए? तो असम ग्रामीण बैंक को दिया गया। ठीक है। अब कुछ बातें नाबार्ड बैंक के बारे में। तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी वर्तमान में नवनियुक्त जो उसके हेड हैं GR चिंतला हैं। ठीक है, GR चिंतला। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोफॉल से प्रभावित रहा? क्रिस्टोबॉल। ठीक है, तो अमेरिका के दक्षिणी पूर्व हिस्से में। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में ई-शॉप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ई-शॉप प्लेटफॉर्म तो हीरो मोटर कार द्वारा लॉन्च किया गया, और इसके द्वारा डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके जो उसके कस्टमर हैं वो कोई भी वाहन खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर इसे बनाया जा रहा है, जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। इससे पहले भारत में ही वर्तमान समय में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और कुछ बातें और, वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं, और जो हुबली स्टेशन है ये दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। नेक्स्ट, FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया, और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ठीक है, शहरी तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो खुमचे लगाने वाले होते हैं सड़क के किनारे, उनके लिए 10,000 के लोन का प्रबंध किया गया है। ठीक है, सस्ते लोन का प्रबंध किया गया 10,000 रुपये तक के। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त देश घोषित किया है? तो वो है देश न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का जो कैपिटल देखिए वेलिंगटन है। ठीक है, और इसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका आर्डन है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड बीप ऐप लॉन्च किया गया। इसके द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये भारत का पहला स्वदेशी ऐप है। ठीक है, जो कि किफ़ायती और वायरलेस शारीरिक मान्य प्रणाली है। ठीक है, कोविड बीप। हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड